ठीक है, जो भी हम पढ़ाई करेंगे वो आपकी जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल की रहेगी। और हम बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता। ये लाइनेक्स नाम का टॉपिक अगर आपने तमीज से पढ़ लिया तो इतनी सारी आपकी जॉब की ओपनिंग्स आ जाएंगी, इतनी सारी ओपनिंग्स आ जाएंगी जिसकी हद ही नहीं है। और कोई आप छोटा मोटा पैसा कमाना स्टार्ट नहीं करेंगे, आप बड़ा पैसा भी बड़े आराम से कमा सकते हैं। कहाँ पे पैसा कमाएंगे वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो पहला सवाल हमारे पास क्या आता है जी, लाइनेक्स आखिरकार होता क्या है। काफी सारे बच्चे कहते हैं सर लाइनेक्स ना अपने में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोई बच्चा कहता है सर लाइनेक्स ना अपने में एक सॉफ्टवेयर है। कोई कहता है सर लाइनेक्स अपने में क्या, अपने में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है सर। कोई कहता है सर लाइनेक्स जो है ना अपने में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये हमारे पास कर्नल है। और ये पीएल का मतलब बेटा मेरे पास क्या, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मेरे को आप थोड़ा सा जवाब दीजिए कि आपको क्या समझ में आता है। कोई कहता है लाइनेक्स सर हमारा ना ये हार्डवेयर होता है। सर लाइनेक्स जो होता है ना वो नेटवर्किंग का एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, नेटवर्किंग का डिवाइस होता है, वहां पर ही काम आता है। तो आप मेरे को बच्चों जानकारी दो कि आप क्या समझते हो लाइनेक्स आखिरकार क्या चीज़ है। अगर आपको नहीं पता तो लिख दो नहीं पता। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा बहुत अनुमान है तो अपना आंसर देना स्टार्ट करिए। ठीक है जी, तो काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और किसने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, कर्नल भी है, किसने कहा सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है, तो मल्टीपल लोगों ने मल्टीपल बातें बता रखी हैं, चलिए अच्छी बात। तो अब हम पूरी जानकारी समझेंगे कि आखिरकार हमारे पास होता क्या चीज़ है। देखो बेटा, आप लोगों ने ये नाम सुना है जी, ये हमारे पास क्या है, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है ना। इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। ये लेटर से हमारे पास क्या हो गया, आपका लैपटॉप हो गया। ये मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, आपका एक मोबाइल फोन पड़ा हुआ है। और ये मेरे पास एक क्या पड़ा हुआ है, टैबलेट पड़ा हुआ है। ये लैपटॉप हो गया, ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर हो गया जिसको डेस्कटॉप भी कहते हैं। और कंप्यूटर में एक मेरे पास क्या होती है, बड़ी सी मशीन होती है बेटा। उस बड़ी सी मशीन को टेक्निकली मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, उसको टेक्निकली मैंने यहाँ पे नाम दिया सर्वर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपने पर्सनल कंप्यूटर का नाम सुना है। पर्सनल कंप्यूटर को टेक्निकल भाषा में हम लोग डेस्कटॉप के नाम से भी जानते हैं। ये लैपटॉप हो गया मेरे पास, लैपटॉप हो गया। ये लेटर से मोबाइल फोन हो गया, ये मेरे पास टैबलेट हो गया, टैबलेट भी आपने देखा हुआ है आजकल। और ये बड़ी सी मशीन है जिसको हम सर्वर कहते हैं, जहाँ पे दुनिया भर का डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम हमारे पास पड़ा होता है। ठीक है जी। और ये सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या है, जस्ट अ मिनट। और ये सारी की सारी चीज़ हमारे पास क्या है, अगर इन सारी चीज़ों की मैं बात करूंगा, इन सारी चीज़ों की मैं बात करूंगा तो मैं देखूंगा इन सब का अंदर हमारे पास हार्डवेयर की भी इन्वॉल्वमेंट है, इन सब के अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर की भी इन्वॉल्वमेंट है। और ये सब के अंदर एक नेटवर्किंग का फीचर भी हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है जी, तो अगर मैं बोलता हूँ जी मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, तो मैंने कहा यार ये जो छूने लायक वस्तुएं हैं इसको हमने हार्डवेयर का नाम दे दिया। इसके अंदर कोई जानकारी पड़ी हुई है हमारे पास, जानकारी को हमने क्या नाम दिया, सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया। और मैंने कहा भाई इसको मैंने एक बड़ी मशीन के साथ इस्तेमाल कर लिया या मैंने इंटरनेट का इस्तेमाल कर लिया, तो ये नेटवर्किंग के एनवायरनमेंट के अंदर भी हमारे पास आ गया है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर आपका हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, नेटवर्किंग भी है, वो बात अलग है। अभी हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, बात की बातें हैं। पर मैंने बोला एक कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीजें हमारे पास, सारी जानकारी आपकी मौजूद है। ठीक है जी। बच्चों वजह कंफर्मेशन देना, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। कंफर्मेशन देना, जो स्क्रीन में मैं लिख रहा हूँ वो आपको नजर आ रहा है। हाँ, सब तो कह रहे हैं यस नजर आ रहा है। ये एक भाई है हमारा 71968 फोन नंबर, कह रहा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हम्म, बताना मैंने अभी स्क्रीन पे क्या लिखा। बच्चों जरा चैट बॉक्स में बताना मैंने स्क्रीन पे भी क्या लिखा। देखता हूँ आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है यार। आलिया भट्ट, भट्ट नहीं लिखा, बस आलिया लिखा है, बाकी तो सबको नजर आ रहा है। तो भैया ये जो नंबर है 71928, कृपया करके दोबारा से आप ज्वाइन करिए, तब जाके काम बनेगा।
ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पे बोला यार ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है इसकी हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, नेटवर्किंग के अंदर भी काम आता है। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए, मेक इट फास्ट। यहाँ तक अगर मैंने आपको कोई जानकारी बताई है तो आर नाम का बटन बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया जैसा आप यहाँ पे रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो होता क्या है भैया, हमारे इस कंप्यूटर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं, या अगर आप लैपटॉप की बात करते हैं, या आप टैबलेट की बात करते हैं, या आप मोबाइल फोन की बात करते हैं, या बड़ी सी मशीन की सर्वर की बात करते हैं, तो इन सब के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक स्पेशल तरह का सॉफ्टवेयर होता है। और उस सॉफ्टवेयर को बदले में मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, उस सॉफ्टवेयर को मैंने बदले में नाम दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कहा जी ये सॉफ्टवेयर मेरे पास क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बड़ा खतरनाक सवाल है सर, सॉफ्टवेयर आखिरकार क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आखिरकार क्या होता है, और लाइनक्स आखिरकार हमारे पास क्या होता है, ये सारी जानकारी अब हमें यहाँ पे पता करनी है और डीपली हमें स्टडी करनी है। ठीक है भैया। तो मैंने कहा इन सब के अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या मोबाइल फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? बिल्कुल होता है। आपने एक एंड्रॉयड का नाम सुना होगा, एप्पल के फोन की बात करेंगे वहां पे आईओएस का नाम सुना होगा, है ना। आपने लैपटॉप का नाम सुना होगा, डेस्कटॉप का नाम सुना होगा, उसके अंदर एक विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऐसे ही मैंने बोला कि मेरे पास एक आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का भी कॉन्सेप्ट है जो कि एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं उसके अंदर होता है। शायद पता नहीं आपने कभी इसका लाइनेक्स का नाम सुना है नहीं सुना है, या आपने कभी यूनिक्स का नाम सुना है कि नहीं सुना। ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मैंने जो बड़े सारे नाम आपके समक्ष रखे हैं ये हमारे पास क्या है, हमने बोला ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछता हूँ कि बताइए मोबाइल फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा फेमस है, तो आप क्या नाम देंगे? एंड्रॉयड का नाम से ज्यादा फेमस है ना। हालांकि आईओएस भी फेमस है पर एंड्रॉयड, अभी पीछे सुना था कि सैमसंग ने एप्पल को बीट कर दिया है, सैमसंग का मार्केट शेयर एप्पल से कहीं गुना ज्यादा आ चुका है। पीछे लेटेस्ट न्यूज आई थी हमारे पास। और हमारे ये जो क्या कहते हैं, सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, आपका वन प्लस हो गया, ये तो बंद ही हो गए सारे, है ना। इन सब के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है? हमारे पास एंड्रॉयड नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। क्लियर है बात सभी को? तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, हर मोबाइल फोन के अंदर, हर टैबलेट के अंदर, हर सर्वर के अंदर रिक्वायर्ड है? तो आंसर है बिल्कुल यस, ये हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है भैया। अच्छा, चलो यहाँ तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए जरा, मेक इट फास्ट। जितनी जानकारी मैंने अभी आपको दी है अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मजा आ गया आपकी रिस्पॉन्स को देख के। अब देखो बेटा होता क्या है कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होता है, ये आप सभी को पता है। और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक मेरे पास आपका हार्डवेयर आ गया, एक मेरे पास आपका सॉफ्टवेयर आ गया, और एक मेरे पास आपका नेटवर्क आ गया। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूंगा तो सॉफ्टवेयर के अंदर तीन चीजें मेरे पास आती है जिसका शॉर्टकट मेरे पास क्या होता है, आपका गैस। अगर हम सॉफ्टवेयर को क्लासीफाई करने की बात करेंगे तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करा हमने उसको? तीन पार्ट्स में डिवाइड करा जिसका नाम क्या आ रहा है मेरे पास, गैस। अच्छा, जब मैं एस नाम के शब्द की बात करता हूँ तो एस नाम के शब्द का मतलब मेरे पास क्या होता है? एस नाम के शब्द का मतलब होता है मेरे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जब मैं आपसे पूछने का प्रयास करता हूँ कि बेटा बताओ सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, तो बदले में जवाब मिलता है सर 6 तरह के होते हैं। होते बड़े सारे हैं पर मोटे मोटे लेवल पे हमने 6 नाम यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। उसमें एक नाम मेरे पास डी आ गया, एक नाम मेरे पास पी आ गया, एस आ गया, ओ आ गया, एल आ गया, यू आ गया, और इसकी शॉर्टकट हमारे पास क्या बन जाती है? डीपीएस का ओलू। ठीक है बच्चों, क्या शॉर्टकट बन गया हमारे पास? डीपीएस का ओलू। सभी घर बैठ के आवाजें लगाएंगे, डीपीएस का ओलू, डीपीएस का ओलू, डीपीएस का ओलू। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के, और उसका नाम क्या हमारे पास? डीपीएस का ओलू। ठीक है भैया। अब यहाँ पे जी नाम के शब्द का मतलब क्या होता है? हमने कहा जी नाम के शब्द का मतलब होता है मेरे पास जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ए नाम के शब्द का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि बेटा बताओ सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, इंटरव्यू में सवाल आता है सॉफ्टवेयर कितने तरह के हैं, तो आपने बोला 3 तरह के होते हैं। शॉर्टकट क्या है उसका? गैस है। और गैस का मतलब क्या है? जी फॉर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ए फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एस फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर। कई बार किताबें ये भी कहती हैं कि सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक नाम आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहा जाता है और एक नाम आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलना चाहूँ कि सॉफ्टवेयर आखिरकार कितने तरह के होते हैं, तो हमने बोला भैया यहाँ पे अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो कई बार किताबों में ये बताया गया कि सॉफ्टवेयर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक नाम है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और एक नाम है मेरे पास, या जनरल पर्पस नहीं,
एक नाम है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक नाम है मेरे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फिर दो पार्ट्स में क्लासीफाई करा मैंने, कहा एक नाम है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और एक नाम है मेरे पास डेट इज यूजर डिफाइन सॉफ्टवेयर। और इस एसएस से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इस एएस से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है बच्चों, डेट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कई बार किताबें कहती हैं कि सॉफ्टवेयर दो तरह के भी होते हैं, तीन तरह के होते हैं। अगर आप इंटरव्यू में गए, आपने कहा तीन तरह का है, अगला कह रहा है दो तरह के होते हैं, मान लो भैया। आपने कहा सर दो तरह के होते हैं, अगला कह रहा है तीन तरह के होते हैं, मान लो भैया। सामने वाले एचआर मैनेजर को हमेशा पंप दे के रखना है, कभी भी उसको नजरों से गिराना नहीं है आपने। ठीक है भैया, फिलहाल हर सॉफ्टवेयर का मतलब हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, हार्डवेयर के बारे में, तो बड़े छोटे छोटे अंदाज में बता रहा हूँ। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, एक हार्ड होता है मेरे पास और एक क्या होता है बेटा, वेयर होता है। और वेयर से मेरा मतलब क्या होता है, टूल्स। और हार्ड का मतलब मेरे पास क्या होता है, उसको हम छू सकते हैं, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, टेंजिबल। तो यानी कहने का मतलब है, मैं उसको टेंजिबल भी कह सकता हूँ, मैं उसको टचेबल भी कह सकता हूँ, हम उसको छू सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम की अगर मैं शक्ल देखूंगा, तो मैंने कहा जी कंप्यूटर सिस्टम की शक्ल जो है मेरे पास इस तरीके से नजर आती है। जहाँ पे घुमाने वाला माउस होता है, टाइप करने वाला कीबोर्ड होता है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, मॉनिटर भी कहते हैं, स्क्रीन भी कहते हैं। घटिया नाम मॉनिटर, घटिया नाम स्क्रीन, बढ़िया नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और जब हम बातचीत करते हैं किसके बारे में, बीच के डब्बे के बारे में, तो बीच के डब्बे को हमने टेक्निकली क्या नाम दिया, बीच के डब्बे को टेक्निकली हमने कैबिनेट का नाम दिया, सिस्टम यूनिट का नाम दिया। और बीच के डब्बे को हमने यहाँ पे टावर का नाम दिया हुआ है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हमने कहा जो बीच का डब्बा है हमारे पास, जो बड़ा सा डब्बा होता है हमारे पास, उसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, इसको सीपीयू का नाम नहीं देते बेटा। इसको हम क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं, सिस्टम यूनिट कहते हैं, या टावर कहते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। एसयू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एसयू का मतलब होता है मेरे पास डेट इज सिस्टम यूनिट। और टी से मेरा यहाँ पे क्या मतलब हो गया, TOWER, जिसको हमने टावर का नाम यहाँ पे दिया हो। क्या ये सारी वस्तुएं छुई जा सकती हैं, टच करी जा सकती हैं? बिल्कुल टच करी जा सकती हैं। और इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, हार्डवेयर का नाम दिया। फिर आपको याद होगा हमने बताया था एक अंदर फ्लैट बोर्ड होता है, फ्लैट बोर्ड के अंदर हमारे पास एक स्पेशल तरह का डिवाइस होता है। स्पेशल तरह के डिवाइस को हमने क्या नाम दिया, सीपीयू का नाम दिया। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका एक पर्यायवाची नाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर। एक और पर्यायवाची नाम होता है, उसको हमने क्या नाम दिया, माइक्रो प्रोसेसर। तो सीपीयू कह लो, प्रोसेसर कह लो, माइक्रो प्रोसेसर कह लो, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। राइट भैया? क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, तो आप कंफर्मेशन दीजिए जरा। कंफर्मेशन दी, मेक इट फास्ट। आवाज में कहीं दिक्कत आ रही है क्या? एक बच्चा कह रहा है कि आवाज में वेरिएशन आ रही है, थोड़ा फिक्स कर दीजिए, कुछ ऐसा दिक्कत आ रहा है क्या? ठीक है, सब कह रहे हैं नो सर। देखिए जरा अपने एंड से देखिए जरा। ठीक है भैया। तो कान फाइल दी, फाइनली आपने हार्डवेयर के बारे में एक हल्का सा आइडिया ले लिया कि हार्डवेयर का मतलब होता है जिसको छुआ जाता है, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है भैया। अब क्या हार्डवेयर काम करता है? हमने कहा जितना भी टास्क होता है, जितना भी काम होता है, वो कौन करता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर करता है। पर भैया आखिरकार करवाता कौन है, करवाता कौन है? हमने कहा हार्डवेयर से काम करवाता है हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर हमारे पास क्या है? हमने कहा जी हमारा कैबिनेट हो गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गया, सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया। ठीक है, कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, कैथोड हो गया, एनोड हो गया, डायोड हो गया, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, वर्चुअल मेमोरी हो गया, कैश मेमोरी हो गया, बबल मेमोरी हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, एमबीआर हो गया, एमएआर हो गया, आईआर हो गया, आईसी हो गया, डिकोडर हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, डबल ईपी रोम हो गया, स्टैटिक रैम हो गया, डायनेमिक रैम हो गया, L1 कैश हो गया, L2 कैश हो गया, L3 कैश हो गया। ये तरह तरह के मैंने यहाँ पे क्या नाम बता दिए, कंप्यूटर के तरह तरह के हार्डवेयर के नाम बता दिए। हर हार्डवेयर अपना काम करेगा, हर हार्डवेयर का अपना कुछ खुद का काम करना है। तो अगर मैं बोलूंगा आखिरकार टास्क कौन परफॉर्म करेगा, तो हमने बोला हार्डवेयर करेगा। पर टास्क कैसे परफॉर्म करना चाहिए, उसको इंस्ट्रक्शन कौन देगा, जानकारी कौन देगा, तो हमने क्या बोला, सॉफ्टवेयर काम करेगा। सॉफ्टवेयर काम करवाएगा, तो सॉफ्टवेयर काम करवाता है, सॉफ्टवेयर जानकारी देता है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस देता है। किसको देता है, हार्डवेयर को, ताकि वो काम कर सके। तो यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए जरा। यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए। जो मैंने बात करी कि सारा काम करेगा हार्डवेयर और काम कौन करवाएगा भैया, मेरा सॉफ्ट।
सारा काम करेगा हार्डवेयर, और काम कौन करवाएगा? मेरा सॉफ्टवेयर। मैं बता नहीं सकता, इतनी जबरदस्त आंसर की स्पीड आ रही है कि भाई साहब जूम कह रहा है कि मैं नीचे स्क्रॉल नहीं कर सकता, वो ऊपर ही खड़क 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 करके दिखाता है, इतने मैसेज आ गए। बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये जानकारी आप सभी को क्लियर होगी कि भैया हार्डवेयर काम करता है और सॉफ्टवेयर काम करवाता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ भैया सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या होती है, तुमने क्या बोला? हमने कहा सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्ट को हमने अलग तोड़ दिया और वेयर को हमने अलग तोड़ दिया। और जब मैं वेयर की बात करता हूँ तो वेयर को हम टूल्स कहते हैं। और जब मैं सॉफ्ट की बात करता हूँ तो सॉफ्ट को हम यहाँ पे इनटेंजिबल कहते हैं। और इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको छुआ नहीं जाता। ठीक है भैया, ये तो घटिया डेफिनेशन है। और अगर मैं सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की बात करूंगा तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है मेरे पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। यानी काफी सारे प्रोग्राम्स को अगर मैं इकट्ठा कर दूंगा तो वो मेरा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। ठीक है भैया। तो सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। अब बच्चा कहता है सर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब मेरे पास क्या होता है? मैं कहा प्रोग्राम का मतलब होता है बेटा मेरे पास कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या इसको दूसरे शब्दों में हमने क्या नाम दिया? कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है भैया। तो सॉफ्टवेयर क्या टेंजिबल है? छुआ जा सकता है? नहीं, छुआ नहीं जा सकता। सॉफ्टवेयर हमारा इंटेंजिबल है। और उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या नाम दिया? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। और प्रोग्राम की डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या नाम दिया? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन या कलेक्शन ऑफ स्टेट। ठीक है बच्चे जी। तो यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए। यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए, मेक इट फास्ट। आप बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बच्चा एक बार ही आर दबाया करे, मल्टीपल दफा आर ना दबाया करे। हमारे पास कादरी साहब ही हैं ये हरकत करने के लिए, बाकी बच्चे उनको कॉपी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कई बार कोई बच्चा बीच में सवाल पूछना चाहता था वो उड़ जाता है, अगर आप ज्यादा आर बटन दबा देंगे तो एक बच्चा एक बार ही दबाए। तो फाइनली ये आपने जानकारी पढ़ ली। अब सवाल उठता है जी यहाँ पे प्रोग्राम से क्या मतलब है? मैंने कहा जी ये मेरे पास एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरा प्रोग्राम है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये तीसरा प्रोग्राम है, ये चौथा प्रोग्राम है, ये पांचवा प्रोग्राम है। बात समझ में आ गई है? हमने कहा बिजनेस चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमने कहा बिजनेस चलाने के लिए 12वीं में हमें बिजनेस स्टडीज पढ़नी पड़ती है। वहां पे मेरे पास एक चैप्टर था प्लानिंग के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, डायरेक्शन के नाम से, स्टाफिंग के नाम से। बात समझ में आ रही है? या मार्केटिंग के नाम से। तो मैंने कहा प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्टाफिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, या हमारा काम ढंग से हो जाए, कंट्रोलिंग नाम का एक चैप्टर हो गया। और ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या बन गया? एक सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट का नाम क्या था? बिजनेस स्टडीज। यानी धंधा करना अगर आपने सीखना है, अगर आपका मन नौकरी करने का नहीं है, आप खुद धंधा चलाना चाहते हैं, तो आप बिजनेस स्टडीज का टॉपिक पढ़िए। वहां पे प्लानिंग कैसे करते हैं, क्या क्या बातों का ध्यान दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, डायरेक्शन कैसे होता है, स्टाफिंग काम कैसे डिवाइड होता है, मार्केटिंग कैसे करते हैं, प्रचार कैसे करते हैं, सारा का सारा स्टाफ काम तमीज से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, उसकी कंट्रोलिंग कैसे करते हैं। तो मल्टीपल यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। तो एक एक जो हमारा डब्बा है उसको मैंने क्या नाम दिया? प्रोग्राम नंबर 1 हो गया, प्रोग्राम नंबर 2 हो गया, प्रोग्राम नंबर 3 हो गया, प्रोग्राम नंबर 4 हो गया, प्रोग्राम नंबर 5 हो गया, प्रोग्राम नंबर 6 हो गया। और जब मैंने ये सारे के सारे प्रोग्राम्स को आपस में इकट्ठा करा तो ये बन गया कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, और जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया? सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे दे दिया। क्लियर है बात सभी को? तो अगर कोई आपसे पूछता है सॉफ्टवेयर क्या है, तो आप बोलेंगे सॉफ्टवेयर द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। कुछ बुद्धिजीवी लोग क्या करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में? ये बोल देते हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो मंद ही मंद मुस्कुराना, मंद ही मंद हंसना, कहना गवार आदमी। उसके मुंह पे मत बोल देना वो एचआर मैनेजर है, उसने नौकरी देनी है तुम्हें। समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? पर तुम्हें अंदर सच्चाई पता लग गई कि सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या होती है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। और प्रोग्राम की परिभाषा क्या होती है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है भैया। मैं कहा भैया प्रोग्राम मेरे पास क्या होता है? मैंने कहा भाई ये प्रोग्राम होता है, इसके अंदर क्या है भैया? मेरे पास स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट कह लो, इंस्ट्रक्शंस कह लो, एक ही बात है। अब ये जो भी मेरे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, मैंने कहा जो भी मेरे पास आपका स्टेटमेंट होता है, या जो भी मेरे पास आपका इंस्ट्रक्शन होता है, वो सारा का सारा आपका सीक्वेंशली अरेंज होता है। तो हम कहते हैं अरेंज इन अ सीक्वेंशियल मैनर। है ना? मैंने कहा भैया आपका प्रोग्राम क्या है? तो आपने क्या बोला जी? मैं सुबह उठूंगा, ब्रश करूंगा, स्नान करूंगा, मंदिर जाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा, नाश्ता करूंगा, जॉब के लिए निकल जाऊंगा, फिर जॉब करूंगा, फिर घर वापस आऊंगा, चाय कॉफी पीऊंगा, गर्लफ्रेंड से बात करूंगा, टीवी देखूंगा, माता पिता के पैर दबाऊंगा, सो जाऊंगा। यानी अब जो भी आपने काम बोला वो सारा का सारा आपने किस में बोला? सीक्वेंशियल फॉर्मेट में बोला। ठीक है भैया। आपने ये नहीं बोला कि मैं सुबह उठूंगा,
दोपहर को नाश्ता करूंगा, फिर रात को पापा के पैर दबाऊंगा, फिर ब्रश करूंगा, फिर स्नान करूंगा, फिर नौकरी करने जाऊंगा। आपने जो भी बोला वो सारा का सारा एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में बोला। और प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो प्रोग्राम के अंदर मेरे पास क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है भैया, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ भैया प्रोग्राम की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, तो आइए प्रोग्राम की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। हमने बोला इट इज अ सेट ऑफ, नोट डाउन करते रहिए, इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस which causes the computer to perform a particular process। तो मैंने कहा भैया ये हमारे पास डेफिनेशन है, और डेफिनेशन किसकी है, हमारे पास प्रोग्राम की डेफिनेशन है कि प्रोग्राम के अंदर व्हाट वी है, प्रोग्राम के अंदर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, जो कंप्यूटर को समझाती है काम कैसे करना है, ये हमारे पास डेफिनेशन है प्रोग्राम की। और जब मैं काफी सारे प्रोग्राम्स को आपस में इकट्ठा करूंगा तो उसको मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, उसको मैंने सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे दिया। ठीक है भैया। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि भैया सॉफ्टवेयर को क्या टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है, तो आप क्या बोलेंगे जी, इंटेंजिबल है, इसको हम छू नहीं सकते। दूसरा, सॉफ्टवेयर की परिभाषा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम की परिभाषा कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर मैं सॉफ्टवेयर को कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन कहता हूँ, पाप चढ़ेगा, गंदी बात। आप सामने कौन बोल रहा है, अगर दो कॉम्पिटिटर्स हैं, तुम्हें भी नौकरी चाहिए, इसको भी नौकरी चाहिए, तो उतार दो पकड़ के इसकी। और अगर सामने हमारा सीनियर बैठा हुआ है जिसने जॉब देनी है, तो ठीक है सर, जो आप कह रहे हो वही होगा, दिन आप कह रहे हो दिन होगा, रात कह रहे हो आप रात होगा। तो यहाँ तक क्लियर है, तो आर नाम का बटन दबा दीजिए, मेक इट फास्ट। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने तरह के हो रहे हैं। हमने कहा सॉफ्टवेयर मेरे पास तीन तरह के हो रहे हैं। शॉर्टकट मेरे पास क्या होता है, गैस, और जी का मतलब क्या होता है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ए का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एस का मतलब क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब मैं कहता हूँ कि भाई ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो उसका मतलब क्या होता है, ये कंप्यूटर के लिए कंपलसरी है, ये कंप्यूटर के लिए मैंडेटरी है। मैंडेटरी के स्पेलिंग देख लेना अपने आप। ये हमारे पास क्या है, अनिवार्य है। हमने कहा ये वो सॉफ्टवेयर जो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है, इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। हमने कहा भाई ये हमारे पास एक इंसान है, इसके जीवन में भी ना कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास। जैसे एग्जांपल के तौर पे खाना खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। ये चारों के चारों काम मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं, चारों के चारों काम हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, चाहे हमारा नीट का पेपर लीक हो जाए, खाना तो हम तब भी खाएंगे, सांस तो हम तब भी लेंगे, पानी तो हम तब भी पियेंगे, रात को सोएंगे भी हम। ठीक है जी, चाहे हमारे घर में कोई गुजर जाए, 2 दिन बाद खाना फिर खाना पड़ेगा, पानी फिर पीना पड़ेगा, सांस तो तब भी लेना पड़ेगा। आपका बॉयफ्रेंड आपका छोड़ के चला गया, आपने कहा आज से सांस लेना बंद, आपकी गर्लफ्रेंड आपके छोड़ के चली गई, आपने कहा पानी पीना बंद, तो कुछ दिनों के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कुछ चीजें जीवन में हमारे पास क्या होती हैं, अनिवार्य होती हैं। जो हमारे पास अनिवार्य होता है, जो मेरे पास कंपलसरी होता है, उसको टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए। यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए, मेक इट फास्ट। जितने बच्चे हैं सबसे मेरे को जवाब चाहिए। और बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पे सारे पैसे देने वाले बच्चे बैठे हुए हैं, इसलिए आउटपुट भी अच्छा आ रहा है, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। ठीक है भैया, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जो हमारा अनिवार्य है, जो हमारा कंपलसरी, जिसके बिना काम नहीं बनेगा, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम दिया हुआ है। अब देखो जी, मेरे कंप्यूटर सिस्टम है, ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, केवल हार्डवेयर काम कर पाएगा, हार्डवेयर काम नहीं कर पाएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम में किसका योगदान होता है, हार्डवेयर का भी योगदान होता है, सॉफ्टवेयर का भी योगदान होता है। तब जाके मेरा ये क्या बन पाता है, कंप्यूटर सिस्टम बन पाता है। मेरे को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट लगाना नहीं लगाना, वो मेरी अपनी रिक्वायरमेंट है। हालांकि आजकल तो जिंदगी में कंपलसरी हो गया है, पर एक टाइम पे चॉइस था कि इंटरनेट आप लगाओ ना लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों,
तो अब देखने वाली बात है कि यार यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर पड़े हैं, और सॉफ्टवेयर कितने तरह के हो सकते हैं। यहाँ पे जनरल पर्पस भी हो सकता है, एप्लीकेशन भी हो सकता है, सिस्टम भी हो सकता है। तो मैंने कहा सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो हमारे कंप्यूटर के लिए कंपलसरी। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे जवाब आता है कि बताइए आखिरकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। मैंने कहा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मान लो मेरी कंपनी है, धंधा कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो जैसा बिजनेस करेगी वैसा सॉफ्टवेयर मेंटेन करेगा। मान लो आप 2 नंबर का काम कर रहे हो, आप क्या करते हो, क्रिकेट का सट्टा खिलाते हो। अब क्रिकेट का सट्टा खिलाते हो, आपके यार दोस्त सारे फोन मारते हैं, 1,000 पे लगा दे, 10,000 पे लगा दे, 15,000 पे, 20,000 पे लगा दे। अब आपको क्या करना पड़ता है, फोन पे सारी कॉलें रिकॉर्ड करनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर में फीड करनी पड़ती है। कल को आपके किसी दोस्त ने कहा 10,000 लगा दे, वो मैच हार गया, तो आप डेफिनेटली उसकी आवाज को सुना दोगे कि देख भाई तूने लगाया था, पैसे वापस कर। और डेफिनेटली आपको सॉफ्टवेयर भी करना पड़ता है, 2 नंबर का काम है, फिर भी हमें क्या चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो अब धंधा आपका ऐसा गंदे वाला, तो आपको ये सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। अब उसी तरीके से मान लो आपका कोई स्कूल है, तो स्कूल में बच्चों की जानकारी मेंटेन करनी है ना। अगर आपका हॉस्पिटल है तो पेशेंट्स की जानकारी को मेंटेन करना है। बात समझ में आ रही है। अगर आपका बैंक है तो डेफिनेटली आपका बैंकिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए। अब बैंक वाले क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी पैसा कमाते हैं, लोन के द्वारा भी पैसा कमाते हैं, एफडी के द्वारा भी पैसा बांटते हैं। तो बैंकिंग के पास तो बहुत सारी जानकारी मेंटेन करनी होती है, तब भी उनको सॉफ्टवेयर चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स पर आधारित है। किस पे रिक्वायरमेंट पे, किस पे आधारित है बेटा, हमारी रिक्वायरमेंट्स पे। जैसी हमारी इच्छा होगी धंधे की, वैसी हमारी रिक्वायरमेंट्स है। ऐसे वाले सॉफ्टवेयर को टेक्निकल भाषा में हमने क्या नाम दिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे दे दिया। ठीक है बच्चों। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दो, मेक इट फास्ट। इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपको जानकारी क्लियर होगी, समथिंग विच इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको हमने क्या नाम दिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम दिया। तो अगर सिंपल शब्दों में मैं आपसे बोलना चाहूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो पहली बात आप क्या बोलोगे जी, पहली बात बोलोगे इट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स पर आधारित है। दूसरी बात आप क्या बोलोगे, इससे हमारे एफर्ट जो हैं कम हो जाते हैं, और हमारी जो कॉस्ट है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भाई पहली बात, कंप्यूटर का जीवन में आने का मतलब ही क्या था, कि इंसानी मेहनत कम करी जाए, इंसान की इन्वॉल्वमेंट कम करी जाए। इंसान निकम्मा होता है, दिमाग भटक जाता है, 2 घंटे भी कंसिस्टेंटली काम नहीं करता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसका जीना हराम कर देती है, तो डेटा एंट्री में दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश करो इंसान से कम काम करवाया जाए, है ना, इंसान से कम काम करवाया जाए। भाई हमने किसी बच्चे को सीए बना दिया, एक बच्चा सीए बन गया। सीए कैसे बनता है, पहले फाउंडेशन करना पड़ता है, फिर इंटर करना पड़ता है, फिर फाइनल करना पड़ता है, फिर बच्चा सीए बनता है। अब मान लो अकाउंट्स के अंदर, सीए फाइनल में इसको एफआर कहते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंट्स के अंदर बच्चे के नंबर आ गए 70 नंबर, बड़ा बच्चा बड़ा खुश हो रहा है। अबे निकम्मे, तेरे 70 नंबर आए हैं, 100 नंबर तेरे तब भी नहीं आए। इसका मतलब जब तू बैलेंस शीट बनाएगा तो तेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तू नालायक है, तेरे को 30 नंबर का डेटा आता ही नहीं है। और बैलेंस शीट में जब तक हमारा एसेट लाइबिलिटी दोनों साइड मैच नहीं करता, ये तो पुराने जमाने की बैलेंस शीट तो जो वर्टिकल बनती है, आजकल तो हॉरिजॉन्टल बनती है। तो अगर दोनों जगह का अमाउंट बराबर नहीं आएगा तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। तो निकम्मे तू तो नालायक है, हालांकि वो सीए बन गया है, पर 30 नंबर का ज्ञान अभी भी कम है, तभी तो तेरे नंबर कम आए। आई बात समझ में या नहीं आई। तो कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर को लाने का पर्पस ही हमारे पास क्या था, हमारे जीवन में कंप्यूटर को लाने का पर्पस ही यही था कि इंसान की इन्वॉल्वमेंट कम करी जाए, क्योंकि इंसान नालायक है साला। उसको आलस आता है, सुस्ती आती है, बीमार पड़ता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर होता है, पैसे का चक्कर होता है, दिमाग में इतनी टेंशन डलती है, इंसान से एक्यूरेसी की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जीवन में कंप्यूटर आ गया। और जब मेरे जीवन में कंप्यूटर आ गया तो हार्डवेयर भी आ गया, सॉफ्टवेयर भी आ गया। और सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर हम लेकर आ गए, एप्लीकेशन। और जैसा मेरा धंधा होगा वैसा सॉफ्टवेयर होगा। तो उसको अगर मैं लगाऊंगा तो बताइए, क्या मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। क्या मेरे एफर्ट्स कम हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे। सर कॉस्ट कैसे कम होगी, कॉस्ट तो हमें कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा। अरे एक कंप्यूटर 10 बंदों का काम कर देगा, तो 10 बंदों की तनख्वाह हमें नहीं देनी पड़ेगी ना, तो खर्चा हमारा बच जाएगा, है ना, एफर्ट्स भी हमारे बच जाएंगे। ऑटोमेटिकली सारा काम मशीन करती है। आप अगर आज एटीएम मशीन में जाके देखोगे तो केवल आपका एक ही काम होता है, कार्ड डालना, अमाउंट डिमांड करना, पासवर्ड डालना, खत्म। कहानी बात। बैक साइड में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, जितनी भी अकाउंटिंग एंट्री होती है, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, वो सारा का सारा काम कौन करेगा, मशीन अपने आप कर लेगा। तो बताइए, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आने से एफर्ट्स कम लगे, बिल्कुल कम लगे, खर्चा कम लगा, बिल्कुल कम लगा। क्या ये हमारी इच्छाओं पर निर्धारित है, धंधे की इच्छाओं पर निर्धारित है, बिल्कुल सर। ठीक है जी।
तो अगर यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? क्लियर है आप सभी को? हाँ, आर नाम का बटन दबा दीजिए। एक बच्चा कह रहा है सर आप पढ़ाओगे बैच में या कोई आपका दूसरा फैकल्टी पढ़ाएगा? बेटा पर डे की बातें करो, पर डे की बातें करो। मेरे पास टीम है, वो टीम भी पढ़ा लेगी तो मौत कौन सी आ जाएगी? हमारी जिम्मेदारी आपको अच्छा टीचर लाने की है। अब आप मेरे से पढ़ो या किसी और टीचर से पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है? आपको लाइनेक्स समझ में आना चाहिए। आपको लाइनेक्स का टॉपिक समझ में आना चाहिए, ए टू जेड पॉइंट आपका समझ में आना चाहिए। आप पिक्चर देखो यार, शाहरुख खान आके नाच रहा है कि सलमान खान आके नाच रहा है, या आमिर खान तीसरी शादी के बाद भी नाच रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? 1 डेढ़ घंटा आपका पास होना चाहिए, बस खत्म कहानी बात। ठीक है बच्चे? चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। सक्षम राशिद खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तारीफ के लिए। पर अभी हम फिलहाल यहाँ पे फोकस करते हैं पढ़ाने के ऊपर। तो यानी कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको ज्ञान हो गया। अब आता है मेरे पास जीपीएस। ये जीपीएस वो नहीं है जो हमने गाड़ी में लगा दिया कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, कौन से नशे करके आ रहा है, किस लड़कियों के पीछे भाग रहा है। ये वो जीपीएस सिस्टम वो नहीं है। ये हमारे पास क्या है? ये मेरे पास है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल मतलब क्या होता है? जो सबके काम आए, है ना? मैंने कहा ऐसा सॉफ्टवेयर जो सबके काम आएगा। सबके काम आएगा, उसको हमने क्या नाम दिया? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों? तो जैसे एग्जांपल देखो जरा, आपने एम एस वर्ड का नाम सुना है। अब एम एस वर्ड ना किसके लिए काम आता है? ये आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने के लिए। अब डॉक्यूमेंटेशन में लव लेटर भी हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन में आपकी स्कूल की फाइलें हो सकती हैं, कॉलेज की फाइलें हो सकती हैं, आपका बायोडेटा हो सकता है ना? आपका प्रेम पत्र हो सकता है, आपका रेजिग्नेशन लेटर हो सकता है। अभी वो क्या नाम है उसका, धर्मेंद्र, जो हमारा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है, दिल्ली में सारे बच्चे इकट्ठे होकर क्या कह रहे हैं? धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र प्रधान नाम है ना उसका। हाँ, सब कह रहे हैं रिजाइन करो। अरे भाई साहब, मैंने भी क्या करा, इंस्टाग्राम में टाइम पास कर रहा था, इंतजार कर रहा था कब शाम का बैच आएगा, कब मैं अपनी बकवास शुरू करूंगा। तो इंस्टाग्राम में मैंने एक रील देखी, तो उसमें एक बंदे ने इतना प्यारी बात बोली, कह रहा मेरे अंकल हैं वो, उन्होंने क्या कहते हैं पता नहीं, बहुत सर्वे करा है और पनिशमेंट के ऊपर, और उन्होंने मेरे को मैसेज दिया है, मैसेज पहुंचा देना। कितनी प्यारी बात की भाई ने। कहता है भैया धर्मेंद्र प्रधान से रेजिग्नेशन मत मांगो। रेजिग्नेशन मांगने का मतलब होता है कि आप उसको ऑप्शन दे रहे हो, चॉइस दे रहे हो कि वो दे भी सकता है और वो नहीं भी दे सकता, तो उसकी मंशा तो ना देने की है। फिर जी हम क्या करें इसको? हमने कहा जी इसको रिमूव कर दो, या इसको हम टर्मिनेट कर दो। धर्मेंद्र प्रधान को या तो रिमूव कर दो या टर्मिनेट कर दो। अब रिमूव का मतलब ये होता है कि भैया एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दो। मान लो एजुकेशन मिनिस्टर है तो फाइनेंस मिनिस्टर बना दो इसको। इसको रिमूवल कहते हैं। टर्मिनेट का मतलब है बीजेपी की पार्टी से ही उठा के बाहर फेंक दो। बताओ, क्या आदमी है भाई? ये बंदा कहाँ है? इसके चरण कहाँ है? इसके चरण कहाँ है भाई साहब? ताड़ियां मारो मेरे लिए नहीं, इस बंदे के लिए, जिस बंदे ने ये स्टेटमेंट बनाई है, जिसने 30 साल लगाए पनिशमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। मारो मारो ताड़ियां मारो, कमेंट बॉक्स में ताड़ियां मारो, जल्दी मारो। कि टर्मिनेट और रिमूवल और रेजिग्नेशन में अगले भाई ने डिफरेंस बताया। अरे क्यों नहीं मार रहे ताड़ियां? तालियां मारो। हम ये नहीं कह रहे हम बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम किसी के नहीं है। मैं तो कह रहा हूं उस बंदे की गहराई देखो यार, गहराई देखो। ऐसे ज्ञानी आदमी के तो चरण स्पर्श करने चाहिए। क्या आदमी था भाई! उसको हमने शक्ल नहीं देखी भाई की, पर जिस आदमी ने 30 साल रिसर्च करा पनिशमेंट के ऊपर, कि साला दुनिया, वो क्या नाम है, दिपके, दिपके क्या नाम है, अभिजीत दिपके, वो अमेरिका से पढ़ाई करके आ गया, उसको बेचारे को रेजिग्नेशन का मतलब नहीं पता। बे छोड़ो, मेरी 50 साल की उम्र हो गई है, साला मेरे को रिजाइन का मतलब नहीं पता। उस बंदे ने कितना बढ़िया एक्सप्लेन करा भाई साहब, सल्यूट है उस आदमी को। कहता है भाई दुनिया, ये इतने सारे बच्चे डंडे खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले खा रहे हैं, इन गधों को यही नहीं पता रेजिग्नेशन तो मांगना ही नहीं चाहिए। रेजिग्नेशन में तो चॉइस आ जाती है। ना इसको रिमूव करो, ना इसको सस्पेंड करो, इस भाई को तो सीधा क्या कर दो, टर्मिनेट ही कर दो। इसको तो दुनिया से ऊपर ही भेज दो उठा के, यमलोक में भेज दो, स्वर्ग में भेज दो, अप्सराओं के बीच में भेज दो, जो करना कर दो, पर रेजिग्नेशन वाली बात मत करो। तो सबके मुंह से घर में वाह वाह निकलना चाहिए, वाह वाह वाह, मेरे लिए नहीं, वाह उस आदमी के लिए, वाह जो जो रोड में आए भी नहीं, उसने अपना कोई बेटा या अपना स्टूडेंट भेज दिया जाके मीडिया को ये वाली बात बता। तो कितनी तारीफ के काबिल वाली बात है।
चलिए, तो अब हमने यहाँ पे क्या बोला, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। हमने कहा जीपीएस जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। तो हमने क्या बोला, एमएस वर्ड का इस्तेमाल पूरी दुनिया करती है। अब हम ये थोड़ी कहते हैं केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेंगे, या केवल कंपनी सेक्रेटरी करेंगे, या केवल कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट करेंगे, या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट करेंगे, या चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन करेंगे, या एमबीए फाइनेंस वाले करेंगे। अरे भाई, क्लर्क भी करेगा, छोटू भी करेगा, इंटर्नशिप वाला भी करेगा, आर्टिकलशिप वाला भी करेगा, प्रेमी भी करेगा, डाइवोर्स के कागज भी बनेंगे। तो यानी एमएस वर्ड इतना शानदार सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे पास क्या है, जनरलाइज्ड है। ठीक है मेरे बच्चों। अब बताना जरा, एमएस एक्सेल की मैं बात कर रहा हूं, बताओ जरा मेरे को। अब तुम्हें तीनों का ज्ञान हो गया, ये जनरल पर्पस में है, एप्लीकेशन में है, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में है? जल्दी बताओ। जी फॉर जनरल पर्पस, ए फॉर एप्लीकेशन, एस फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखें तुम्हारा दिमाग कितना तेज काम करता है। जल्दी जल्दी बताओ, सारे बच्चे बताओ। ये हमारा जनरल पर्पस है, एप्लीकेशन है, सिस्टम है। ये दोगले आदमी नहीं चाहिए, पता नहीं मेरे को। जवाब दो, कोई भी जवाब दो, गलत हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मौत थोड़ी आ जाएगी, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी भैया। कल को माँ बाप गलत लड़की हाथ दे देंगे तुम्हारे, तुम्हारी खामोशी का नाजायज फायदा हो जाएगा। गलत लड़की आ जाएगी, पता नहीं कौन से नीले ड्रम में काट के डाल देगी तुम्हें, पता नहीं सिलेंडर के कौन से हिस्से में डाल देगी। समझ में आ रही है? पता चला तुम अनारकली चुनवाई गई, पर इस समय अनारकली में लड़का था। तो जल्दी जल्दी जवाब दो। एक्सेल में हमारे पास क्या है, एक्सेल हमारा जनरल पर्पस है कि एप्लीकेशन है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है? जल्दी बताओ, मेक इट फास्ट। अब सारे कह रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हो गया ना गलत, यहाँ पे कबाड़ा हो गया ना। बेटा ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, ये कहाँ से एप्लीकेशन बन गया? एक्सेल क्या करता है, एक्सेल हमारी शीट बनाता है, उस शीट को बदले में हमने क्या नाम दिया, स्प्रेड शीट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब शीट के अंदर हमारी बैलेंस शीट भी बन जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन जाता है, कैश फ्लो भी बन जाता है, फंड फ्लो भी बन जाता है, सेल्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी बन जाती है, मार्केटिंग के खर्चे भी बन जाते हैं। तो भाई जो भी हमें डेटा का शीट बनाना है, बच्चों की मार्कशीट भी बन जाती है। तो भाई वो शीट बनाने का मतलब क्या है, कोई भी कंपनी वाला बना सकता है क्या? हम ऐसा कहेंगे कि हाँ भी केवल रिलायंस वाला मुकेश अंबानी बनाएगा? अबे नहीं भैया, फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो बना लेगी, एआई बेस्ड कंपनी है वो बना लेगा, आईटी बेस्ड कंपनी है वो बना लेगा, बैंक निफ्टी है वो बना लेगा। हर बंदे को अपनी स्पीड बनानी पड़ती है। हाँ, कुछ किताबों में जब ये लिखा जाता है कि एक्सेल इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ किताबों में मिलेगा तो समझ जाना। विकास सर ने कहा था कि सॉफ्टवेयर को कई किताबें दो भागों में क्लैरिफाई करती है, एक एप्लीकेशन और एक सिस्टम। तो जिस समय वो कहा जा रहा है कि एक्सेल भैया हमारा एप्लीकेशन है, तो समझ जाना कि वहां पे तीन तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं सोचा जा रहा, वहां पे दो तरह के सॉफ्टवेयर में सोचा जा रहा है। देखो, अब प्रशांत कह रहा है सर मैं यही तो कह रहा था आपसे, आप समझ ही नहीं रहे थे। आपको किसने टीचर बना दिया, अनपढ़ आदमी को? आप मेरे मन का विचार ही नहीं समझते। माफी चाहता हूँ प्रशांत भैया, बहुत बहुत हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। चरण कहाँ है सर, आपके चरण धोने हैं मेरे को। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा कौन है। अब बताओ जरा, एक और क्वेश्चन का जवाब दो। जल्दी, लड़की तुम्हें मिलने वाली है। जल्दी बताओ, टैली कौन सा है, जनरल पर्पस है, एप्लीकेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है? जल्दी जल्दी बता दो मेरे प्यारे बच्चों। टैली मेरे पास क्या है, जनरल पर्पस है, एप्लीकेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मेक इट फास्ट, जब तक नंबर बराबर नहीं पहुंचेंगे मैं आंसर किसी का नहीं देखूंगा। जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है उतने नंबर ऑफ मैसेज मेरे पास आने चाहिए। अभी भी मेरे पास तकरीबन तकरीबन 27 मैसेज नहीं आ रहे हैं। गिनती बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और मात्र 7 बच्चों से हम रह गए, और ये हमारे 8 के 8 बच्चे पूरे हो गए। बेशर्म है दो तीन जिन्होंने जवाब नहीं दिया। अब सबने कहा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, बहुत बहुत बधाई हो, लड़का हुआ आपके यहाँ पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। टैली हमारे पास क्या माना गया, जनरल पर्पस। टैली क्या करता है सर, अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग किसी इंडस्ट्री के लिए थोड़ी है। भाई धंधा धंधा कर रहे हो, हिसाब किताब उठना पड़ेगा। सर मैं तो धंधा कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, अकाउंटिंग कर ले, मेरा घाटा हो रहा है, अकाउंटिंग कर ले। सर मैं तो एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मैं पैसा नहीं कमाता, तब भी तेरे को पैसे का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। मैंने एनजीओ खोली कि मैं कुत्तों को खाना खिलाऊंगा, गाय की सेवा करूंगा, चोट का इलाज करूंगा। हर बंदा मेरे को 1500-1500 रुपये महीना देता है। ऐसे करते करते मैंने 1000 आदमी से 15 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब 1000 आदमी बोलेगा विकास जी आपने कहीं उन 15 लाख की गाड़ी तो नहीं खरीद ली? अब मैं उसको हिसाब देता हूँ कि ये देख बेटे, इस कुत्ते का ये इलाज करा, यहाँ 2000 रुपये का बिल आया, या 2500 का बिल आया, खाने का इतना खर्चा आया। अकाउंटेबिलिटी, जितनी अकाउंटेबिलिटी साफ करूंगा उतने लोग मेरे को और चंदा देंगे, और मैं जानवरों की सेवा में अपने आप को तत्पर करूंगा। तो भाई साहब, हिसाब किताब तो सबको मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए अकाउंटिंग भी हमारे पास क्या माना गया है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर माना गया है। तो अक्सर कई बार प्रोफेशनल्स के बीच में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लेकर और जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर को लेकर बहस छिड़ जाती है। तो मेरे ख्याल से अब उस बहस में आप जीत जाएंगे, और आपने किसी का सर नहीं फाड़ना, आपने प्यार से उसको समझाना है। मानता है माने, नहीं मानता नहीं माने, खुश हो जाओ मन से कि तुम्हारे अंदर क्लैरिटी पैदा हो चुकी है। ठीक है ब्रो, क्लियर है यहाँ तक सभी को?
तो अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दीजिए। मेक इट फास्ट, आर नाम का बटन दबा दीजिए। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। चलिए अब हम यहाँ पे कहते हैं ये काम भी हमारा हो गया। अब हमने कहा जी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बताओ जरा फटाफट जवाब दो। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपलसरी है कि नॉन कंपलसरी है? सी का मतलब कंपलसरी, एन का मतलब नॉन कंपलसरी। फटाफट जवाब दे दो। बच्चे कह रहे हैं सर क्या आप बचकानी हरकतें कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो हमारा? नहीं बेटा, जवाब दे दो मेरे को आप। कंपलसरी है नॉन कंपलसरी? बिल्कुल कंपलसरी। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांसें लेते हैं। तो आज के बाद तुमने गर्लफ्रेंड को क्या बोलना है? भाई तू तो मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तू मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, तेरे बिना जिंदगी नहीं चलेगी। और जैसे ही तुम्हारी शादी हो जाए फिर क्या बोलोगे? भाई तू तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, साला जरूरत थी तेरे को लेकर आ गया, जिस दिन जरूरत खत्म हो जाएगी उसको हटा भी दूंगा। तो स्टार्टिंग में जब कोई लड़की नहीं मिलती तो आपके लिए वो क्या बन जाती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे वो मिल जाती है फिर क्या बन जाती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अबे नीच लोगों, जनरल पर्पस मत बना देना उसको, बेकार की बातें करते हो। तो यानी कहने का मतलब है सिस्टम सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने तरह के हैं? 6 तरह के। मैंने कहा DPSOLU। डीपीएस का ओलू। डीपीएस मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल में क्या होता है? आई लव यू, आई लव यू। दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे क्या करते हैं? इलू इलू करते हैं, और इलू की जगह हमने ओलू ओलू कह दिया। ये ओलू ओलू क्या है? ये ओलू ओलू। तो डीपीएस के सारे बच्चे गाना गाते हैं। ये ओलू ओलू क्या है? अब डी का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या होता है? डी का मतलब होता है मेरे पास डेट इज डायग्नोस्टिक रूटीन। सबसे पहला टॉपिक मेरे पास क्या आ रहा है? डायग्नोस्टिक रूटीन। नोट डाउन करिए फटाफट। उतार ली तो डी नाम का बटन दबा देना। डी का बटन दबाओगे तभी तो आगे बढ़ूंगा, तभी तो मेरे को कंफर्मेशन मिलेगा कि बाकी बच्चे ने उतार लिया है। ये सारा पेड बैच है बेटा, सबने पैसे पे कर रखे हैं। बड़े से मुश्किल से 15-20 बच्चे होंगे जिन्होंने पैसे पे नहीं कर रखे, बाकी सबने पे कर रखे हैं। इसलिए अब आप तो जवाब दो। ठीक है नहीं? दूसरा हमारे पास क्या? पी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब उतार लो डी नाम का बटन दबा देना। डीपीएस, एस मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं है, सब रूटीन है। और रूटीन का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम। प्रोग्राम का छोटा भाई सब प्रोग्राम, जिसको सब रूटीन का नाम दिया। जब आप उतार लो डी नाम का बटन दबा देना। ठीक है भैया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी। डीपीएस हो गया। ओलू, ओ, 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 तालियां। ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी के लिए हमने अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। ओ फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। सारे भगत हाथ ऊपर करके बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की जय हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की जय हो। सब घर में बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की जय हो। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। और नोट डाउन कर ले तो डी नाम का बटन दबा दो। जल्दी दबा दो डी नाम का बटन। जल्दी दबा दो, नहीं तो भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे देंगे। शांति तुम्हारी है, किसी और के पास जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। जल्दी दबा दो ओ नाम का बटन, डी नाम का बटन। चलो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ओलू। ओलू एल। लैंग्वेज। ट्रांसलेटर। इलू इलू में एल आ गया। एल मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एल का मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर।
ठीक है जी। और यू का मतलब यूटिलिटी, रूटीन। एल का मतलब यूटिलिटी रूटीन। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये क्या हो गया, डीपीएस के बच्चे ओलू ओलू करते हैं। क्या करते हैं डीपीएस के बच्चे? इलू इलू नहीं करते, ओलू ओलू करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट्स हो गए? 6 होते और भी यहाँ पर, ये मेजर 6 बहुत हैं। तो हमने कहा डीपीएस के स्कूल के बच्चे क्या करते हैं? ओलू ओलू करते हैं। और इसी में हमारे प्रभु जी आ गए, कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? सर इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने कहा बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपने कहा इट इज अ सॉफ्टवेयर। मैंने कहा सॉफ्टवेयर क्या? आपने कहा इट इज कंसिडर्ड एज अ मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के और कितने हिस्से होते हैं? 2 और होते हैं सर। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। एक होता है आपका नेटवर्क और एक होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। जिसमें एक का नाम था जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एक का नाम था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक का नाम था सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कुल मिला के कितने होते हैं? हमने कहा डीपीएस का ओलू। तो ये डी हो गया, ये पी हो गया, एस हो गया, ओ आ गया, एल हो गया, यू हो गया। क्लियर है बात सभी को? और अगर मैं पूछता हूँ बेटा लाइनेक्स क्या होता है, तो आपने क्या बोला? सर लाइनेक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो मैं अगर कोई पूछे आपसे तो आप क्या बोलोगे? लाइनेक्स क्या होता है? आपने कहा जी लाइनेक्स हमारे पास क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और इट इज कंसिडर्ड एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या लाइनेक्स मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है? बिल्कुल। क्या लाइनेक्स मेरा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर? नहीं। क्या लाइनेक्स मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? नहीं। क्या लाइनेक्स मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल है। समझ में आई बात? और वो किसका पार्ट माना गया? ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट माना गया। भाड़ में जाए साला, अभी हमें नहीं पता ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अभी तुमने बस नाम सुना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना? हम कहते हैं ना, मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, वो क्या कहते हैं? LGBTQ, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने ना। ये होता है लेस्बियन, होता है गे, होता है बाइसेक्सुअल, होता है ट्रांसजेंडर, होता है। ये क्यू से क्या मतलब होता है भाई? बताना जरा, ज्ञान दो मेरे को। LGBTQ ये बड़ा आजकल फेमस है, जेंजी बड़ा फेमस करती है इसको। इसमें क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू की फुल फॉर्म क्या होता है? ओके, धीरज ने बोला QUEER। थैंक यू सो मच प्रथम। SMISS। ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बंदे ने बोला क्वेश्चन का होता है सर इसका मतलब। तो चलिए एनी हाउ, हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारी जिंदगी में कंप्यूटर आया। कंप्यूटर अपने साथ 3 चीजें लेकर आया। एक का नाम हार्डवेयर, एक का नाम सॉफ्टवेयर और एक का नाम नेटवर्क। सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। वो 2 तरह के भी होते हैं, 3 तरह के भी होते हैं। जो सॉफ्टवेयर कंपलसरी होता है उसको हमने क्या नाम दिया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के। डीपीएस का ओलू। और ओ मेरा क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और लाइनेक्स भैया किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में। विंडोज भैया हमारे माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स किस कैटेगरी में आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में। यूनिक्स का नाम आपने सुना होगा, किस कैटेगरी में आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एंड्रॉयड का नाम आपने सुना होगा, किस कैटेगरी में आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। आपका iOS किसके अंदर आता है? या मैक नाम का चीज किसके अंदर आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। बोलो हाँ है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक कंपनी की जिंदगी उजाड़ के रख दी। क्या आप लोग बता सकते हैं उस कंपनी का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक कंपनी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया मुस्कान। तुम जियो हजारों साल। है बहुत ही बढ़िया मुस्कान। और मुस्कान ने बोला सर वो नाम है नोकिया। जिसको दुनिया ने अब सबने नो किया। हर बंदा कहता है नो किया। इससे पूछा मोबाइल लेगा नोकिया का, कहता है नो किया, मैंने नो कर दिया ना। अब मैं मोबाइल नहीं लूंगा नोकिया का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी खतरनाक चीज है कि जो हमारा नोकिया नाम का ब्रांड था, जो किसी समय नंबर 1 हुआ करता था, इसकी धज्जियां उड़ा के रख दी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने। है ना? वो एंड्रॉयड की ताकत को समझ नहीं पाया, अपनी अकड़ मेरा, अपने घमंड मेरा। 1 मिनट होल्ड करना मेरे प्यारे बच्चों।
तो कहने का मतलब है ये हमारे पास जानकारी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आज हमने स्वागत करा, किसका स्वागत करा? सलमान खान का स्वागत करा। सलमान खान का स्वागत करा हम लोगों ने, दबंग का स्वागत करा, और दबंग का नाम हमारे पास क्या आ रहा है? लाइनेक्स। ठीक है भैया। और इस कोर्स में हम आपके टॉपिक को जो पढ़ने जा रहे हैं वो काली लाइनेक्स नहीं पढ़ने जा रहे, एक स्पेशल कंपनी का ब्रांड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेड हैट लाइनेक्स। और रेड हैट ही क्यों पढ़ने जा रहे हैं वो जानकारी हम आपको देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैंने आपको यहाँ तक हल्का सा जानकारी दिया। और आने वाले समय में हमारी जो क्लास रहेगी वो कब कब क्लास रहेगी? हमारी क्लास रहेगी ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, सैटरडे हो गया। कितने बजे होगा? शाम को 7:30 बजे हो गया। ठीक है। अभी मेरा 9 बजे फिर से दोबारा एक बैच है। तो आधे घंटे का मेरे को रेस्ट भी चाहिए, मेरी कमर को भी रेस्ट चाहिए। और अब हम मुलाकात करते हैं 7:30 बजे। तो कुछ जानकारी आज मैंने आपको दी है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लाइनेक्स क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी क्या होती है, लाइनेक्स के लिए क्यों कंपनियां मरी जा रही हैं, क्यों बच्चों को भर भर के नौकरियां मिलती हैं। आपका पैकेज स्टार्ट होता है कितने से? 3 लाख रुपए साल से मिनिमम। जो गरीब आदमी होता है वो 3 लाख रुपए साल कमाता है। और जैसे जैसे जिंदगी में एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है ये लोग 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ साल का कमा लेते हैं, जो लाइनेक्स के अंदर अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। तो ये बड़ी प्यारी चीज है, बड़ी खतरनाक चीज है। तो उसको हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछिए भैया। पूछिए भैया, पूछिए, मेक इट फास्ट। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं है तो फीडबैक दीजिए कि आज की क्लास कैसे रही। आज की क्लास कैसी रही? गुड रही, बैड रही, वेरी बैड रही, वेरी 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 बैड रही? बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, आपने तो इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स दे दिए, मजा आ गया। फिर से जवान कर दिया आपने मेरे को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन। रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? रिकॉर्डिंग मिलेगी भैया, बिल्कुल मिलेगी। अभी मैं ग्रुप में क्या करूंगा, एक मोबाइल ऐप का लिंक भेज दूंगा। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने मोबाइल ऐप वो डाउनलोड कर रखी है, पर कुछ बच्चे नए भी हैं यहाँ पे। तो वो पहले क्या करेंगे, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। वो मोबाइल ऐप फिर आपसे क्या बचेगी, आपसे फोन नंबर पूछेगी, जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप डाल दीजिए। फिर आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दीजिए। ठीक है भैया। इतना करने के बाद दोबारा से अपनी ऐप को दोबारा से क्या करना, रीओपन करना। जैसे ही आप रीओपन करेंगे नीचे में एक बैच नाम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद बैच नाम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अंदर एक आपको फोल्डर नजर आएगा लाइनेक्स नाम का। यही नाम रखूंगा मैं, लाइनेक्स नाम का फोल्डर। उस पर क्लिक करना। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लैंक स्क्रीन नजर आएगी। ऊपर में बड़े सारे ऑप्शन नजर आएंगे, बड़े सारे ऑप्शन। उसमें एक ऑप्शन होगा वीडियो नाम का। जैसे आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर यहाँ पे वीडियोस नजर आ जाएंगी लाइनेक्स की। फिलहाल अभी तो कुछ नहीं, आज पहली क्लास है। इसको तो मैं यूट्यूब में ऐसे ही डाल दूंगा। पहले 2-3 क्लास यूट्यूब में मैं ऐसे ही डाल दूंगा ताकि बाकी बच्चे भी देख लें और बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लें। है ना? तो काफी बच्चों को तो लगता है इसकी क्या औकात है, ये क्या पढ़ाएगा मैं। तो इसलिए सैंपल के तौर पर डाल देंगे, और मेरे ख्याल से और एक हफ्ते के बाद, मतलब 2 क्लासेस के बाद फिर हम यूट्यूब में डालना बंद कर देंगे। फिर आप ऐप के द्वारा ही लेक्चर्स को वहां पे एक्सेस कर सकते हैं जब आपको रिवीजन करना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अपना यूजर भाई साहब मैं आपको लिंक भेजूंगा ना, जो हमने कॉमेडी बना रखी है लाइनेक्स पेड वाले बैच का। अच्छा राणा जी ने बोला। अच्छा जी। तो वैसे लक्ष्य नाम का एंड्रॉयड में ढूंढोगे तो लक्ष्य नाम का वो है ऐप होगा, पर रहने देना, चिंता मत करना। वो मैं जो आपको, मैंने हमने जो कॉमेडी बना रखी है व्हाट्सएप के अंदर लाइनेक्स पेड बैच के नाम से, उसी में मैं आपको सेंड कर दूंगा और वहीं से आप उसको क्लिक करके अपना एक्टिवेट कर लेना। ठीक है ब्रो। चलो, और कोई सवाल पूछना है किसी ने? क्वेश्चन पूछो। एनी अदर क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है किसी का? हाँ जी सर, विश्वकर्मा जी, बड़ी सारी क्लास चलती है हमारे यहाँ पे। साइबर सिक्योरिटी की क्लास चलती है हमारे पास। एथिकल हैकिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, उसका पार्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। ठीक है। जॉब ओरिएंटेड बैच भी हमारा होता है, उसमें भी लाइनेक्स होगा। वो तो बेटा सोनू बेटा छोटा सा लाइनेक्स होगा यार। एक बार बताओ, 4 महीने में आपको जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसमें 6 महीने वाला लाइनेक्स थोड़ी घुस जाएगा। ये तो लाइनेक्स बड़ा खतरनाक होगा। तभी तो मैंने ग्रुप में बोला था मेरा ऑर्डर है, इसको ज्वाइन कर लो। हाँ लैपटॉप बिल्कुल चाहिए सुखजीत जी, लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। हाँ हाँ पढ़ेंगे, यूनिक्स में और लाइनेक्स में अंतर क्या है बेटा, सब पढ़ेंगे चौरसिया साहब। अभी तो लाइनेक्स आए हैं बस, अभी तो उनका जन्म भी नहीं हुआ। अरे जॉब भर भर के जॉब, तुम्हारे लोग ढूंढेंगे, ब्लैक कैट कमांडो ढूंढने आएंगे तुम्हें, लाइनेक्स सिस्को आता है। नीचे रॉयल्स रॉय खड़ी होगी तुम्हारे घर के नीचे, और लाल कारपेट बिछाया जाएगा तुम्हारे घर से, और फूलों की बौछार होगी, और 15-20 सुंदरियां स्वागत कर रही होंगी आपका। पधारो प्रभु, लाइनेक्स के प्रभु पधारो, आपकी बहुत जरूरत है। इसमें जॉब ही जॉब है। बस ये देखना कि बीच में छोड़ के मत भाग जाना। ये बंदे की जिंदगी में ऐसी निराशा पैदा करता है लाइनेक्स, कोई आसान नहीं है ना, खतरनाक है। तो इसलिए सुमन राय तो हैरान हो रहा है, कह रहा है सच में सर सुंदरियां खड़ी होंगी वहां पे। इस बेशरम को लाल कारपेट नजर नहीं आ रहा, गुलाब के फूल नजर नहीं आ रहा। कह रहे वो 17-18 लड़कियां खड़ी रहेंगी, सुंदरियां लाल कपड़े पहन के। इतना जबरदस्त है लाइनेक्स। पूछो पूछो, और कोई डाउट है तो पूछो, मेक इट फास्ट। अरे बताएंगे बेटा, काली में रेड हैट में क्या अंतर है चतुर्वेदी साहब, आपको तो अभी वो भी नहीं पता कि उबंटू होता है, ब्लैक बंतु होता है, काली होता है, बैक ट्रैक होता है, फिडोरा होता है, एनोनिमस होता है। ये सारे के सारे लाइनेक्स के ही पार्ट हैं। आपको साइबर सिक्योरिटी करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा 19 महीने का बैच है, वो ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप करना, मैं आपको सारा तरीका बता दूंगा। अरे आर्य साहब अभी क्या करना काली लाइनेक्स में, आप तो शायद उसके स्टूडेंट है ना, 19 महीने वाले कोर्स के, तो वहां पे काली लाइनेक्स सिखाएंगे ना आशीष सर आपको। जब हम रेड हैट के पैसे ले रहे हैं तो उबंटू क्यों करेंगे राहुल पाटिल जी, रेड हैट की तो बातें करेंगे। आपकी इच्छा अभिषेक कुमार जी, अगर आपको काली सीखना काली सीख लो, नहीं तो इसी में जिंदगी गुजार लेना। ये राजा बाबू हमने घटिया बातें नहीं करनी कि एंड्रॉयड में हम लाने लाइनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, पर ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, तमीज से लैपटॉप परचेज कर लो, बड़े धुएं निकालने हैं तुमने जिंदगी के। ठीक है राजा बाबू, आधे फीचर आपको मिलेंगे, आधे फीचर नहीं मिलेंगे। ठीक है नहीं। ये उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछ रहे हो कि सूजे लाइनेक्स क्या होता है। अभी हम शुरू करेंगे ना, जब मैं बताऊंगा लाइनेक्स क्या चीज होती है तो फिर आपको आगे बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 क्लास तक वेट कर लो, 3 क्लास के बाद अगर किसी ने तुमसे इंटरव्यू पे पूछ लिया लाइनेक्स क्या होता है, तुम्हारी जबान अगर 1.5 घंटे से पहले रुक गई तो मेरी पिटाई कर देना आके। जो तुम्हारा एचआर मैनेजर है वो तुम्हें रिक्वेस्ट करेगा, हाथ जोड़ेगा, भाई इंटरव्यू 15 मिनट का है, तू क्यों सवा घंटे से बोली जा रहा है, बाकी बंदों को भी आने दे। तुम नहीं मानोगे, तुम्हारी जबान चलती रहेगी, वो उठा के बाउंसर्स को बुलाएगा और तुम्हें उठा के बाहर फेंक देगा। पर मैं कह रहा हूं तुम्हारी जबान रुकेगी नहीं। ठीक है जी। हाँ दिनेश कुमार जी, प्रैक्टिकल क्यों नहीं करेंगे, लाइनेस में क्या केवल गाने ही गाने आए हैं क्या हम। पाटिल साहब सब्र करो, सीएससी करेंगे कि सीएससी करेंगे या क्या करेंगे, 7-8 तरह की डिग्रियां हैं पाटिल साहब, आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। हाँ जी, वहां महेंद्र कुमार जी रेड हैट मिलता है, पर इतना भयंकर वाला नहीं मिलेगा। भाई वो 19 महीने का कोर्स है, वहाँ 12 मॉड्यूल्स हैं। वहां अगर मैंने 6 महीने रेड हैट में ही लगा दिए तो बाकियों के साथ तो मेरे को बड़ी नाइंसाफी करनी पड़ जाएगी। अरे प्रथम भैया, क्या आज तेरा धरती पे आखिरी दिन है कह रहा है सर, रेड हैट का एक ओवरव्यू दे दो। क्या आज तेरा आखिरी दिन है क्या, तू भी क्या वहीं जा रहा है जंतर मंतर, माँ बाप का आशीर्वाद लेके जा रहा है, मैं वापस आऊं ना आऊं। संदेशे आते हैं, हमें बुलाते हैं, चिट्ठी आती है, हम तो जंतर मंतर में ही रह जाएंगे। हाँ जी सर्टिफिकेट भी मिलेगा, पर टेस्ट देने के बाद ही मिलेगा। ठीक है ब्रो। और की डाउट, जो मैंने आज पढ़ाया है उसके समर्पित डाउट्स लीजिए ना, जो टॉपिक मैंने मैटलैब के बारे में मैंने बात ही नहीं करी विश्वकर्मा जी, आप क्यों बच्चों को डराई जा रहे हैं ऐसे ऐसे भयंकर नाम ले लेके। जब मैं नाम लूंगा फिर आप बोलेंगे सर रुक जाओ सर, रुक जाओ सर, सॉरी सर बहुत ज्यादा हो गया, गलती होगी सर। अच्छा मेट लैब नहीं मतलब नॉट मतलब, अच्छा मतलब मैं मेट लैब देख रहा हूँ, देखो जीवन ही खराब हो गया हमारा। हाँ जी सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा।
ठीक है जी, बिल्कुल टेस्ट देना पड़ेगा प्रदीप गुप्ता जी, ऐसे नहीं मिलेगा कि आप बोलें कि मेरे को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दे दो यार, टेस्ट लूंगा मैं आपका। रिटन टेस्ट भी होगा, वाइवा भी होगा। क्योंकि हमारी कंपनी का नाम है लक्ष्य, और ये लक्ष्य का सर्टिफिकेट उन्हीं वैल्यूएबल बच्चों को बढ़ेगा जो ढंग से तमीज से पढ़ाई करेंगे। अल्लू टल्लू को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। मेरे को ऐसे बच्चे खूंखार फौज आर्मी खड़ी करनी है, कहाँ से पढ़ गया वो, लक्ष्य से पढ़ गया, अबे इसको जगह दो, सीट दो। सर के लिए सांप के लिए एसी लगाओ, सांप को चाय कॉफी पानी पिलाओ। ऐसे बच्चे बनाने मैंने। मैं तो बना दूंगा, आपको रेडी होना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा मेरा लेक्चर। और बोलो। कुलदीप जी अपना स्क्रीनशॉट लेते रहा करो सर, अब ये यूट्यूब में लेक्चर डल जाएगा, अब इसको एक बार 10 बार 15 बार 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 देखो। हाँ जी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग लेक्चर लेना कंपलसरी है अपना। जैसे आपको पता है हम डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट आपसे 100 रुपया लेते हैं, है ना। आपको याद होगा, हमारी पहले ट्रांसमिशन पहले बैकअप चार्ज थे 600 रुपया। हमने अमेजोन वाले से बहस करी, 307 में आ गए। हमने अमेजोन वाले से बहस करी, 153 रुपये में आ गए। अब आपको बताओ लाइनेक्स और लाइनेक्स विद बैकअप 253 रुपये महीने में खर्चा करना पड़ रहा है। उसमें भी अब आप कह रहे हो सर मौत आ रही है मेरे को, तो क्यों मौत आ रही है भैया? नहीं, क्या चाहते हो, जरा मार्केट में जाओ तो सही, लाइनेक्स की फीस पता तो करो, और जरा कंपेयर कर लेना उनकी डेमो क्लास और हमारी डेमो क्लास और आगे का ज्ञान। पूरी दिल्ली में ऐसा लाइनेक्स नहीं कोई पढ़ाएगा, वादा करता हूँ। हाँ, इस बैच के बाद पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से 25 से 30% तो क्लास में टीचर बैठे हुए हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। विश्वकर्मा जी, और कोई चॉइस है आपके पास क्या? अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हैं, तो अगर आप लाइनेक्स में ध्यान नहीं देंगे तो अपना लेवल कैसे बढ़ाएंगे सर? और इसके अलावा आप क्या करोगे, कोई मॉडलिंग शो थोड़ी कर पाओगे आप, विश्वकर्मा जी। और बच्चों चलें फिर प्रस्थान करें। सारे बच्चे यहीं बैठे हुए हैं, मुश्किल से 15 बच्चे ही गए हैं, 16 बच्चे। चलो, अब मेरा दूसरा बैच भी है, 9:05 पे। हाँ, टेस्ट के लिए अलग प्रोसीजर होगा, सब बता दिया जाएगा आपको। बता देना MIS स्मिथ 500 रुपये कहाँ लगते हैं बेटा, कौन 500 रुपये में लाइनेक्स पढ़ा रहा है? आपने कहा बाहर 500 से 35 हज़ार लगते हैं, 500 में बता देना बेटा, मेरा एडमिशन करवा देना वहाँ पे। मैं पढ़ना चाहूंगा लाइनेक्स 500 वाले से। हाँ, 5 हज़ार, हाँ वही मैं बोलूँ ना बेटा, 500 रुपये कौन दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विकास जी। चलो बाय बाय, टाटा, चलते हैं। बाय, आई एम लीविंग बेटा।